Polity is not about reading Lakshmikant 5 times, but it is about understanding how UPSC thinks. Every year, aspirants lose marks in polity not because they didn't study, but because they studied without strategy. In this video, I will show you a prelim-centric, evidence-based and PYQ-driven polity strategy for UPSC Prelims 2026. Hello everyone, my name is Satyam and I welcome you all to Avlokan IAS. So in this video, I am going to discuss a complete study for polity for Prelims 2026. So let's start. So when we talk about polity, it is the most important subject in Prelims. So this is the subject which is the most important subject for prelims. It is one of the 4 pillars. Which are these 4 pillars? These are polity at number 1, then history, then economy, and then geography or environment, including map section. So these are the most important subjects for the prelims. Out of these, you cannot think of clearing prelims without having good accuracy in polity. So in polity, you require at least 90 to 100% of accuracy. So with this accuracy कि आप सोच सकते हो कि आप polity में दूसरों से आगे निकलने का. Otherwise जब आप इतनी एक्यूरेसी नहीं रखोगे तो कई स्टूडेंट्स होंगे जो आपसे आगे निकल जाएंगे और पॉलिटी में ही जब आप पीछे हो जाओगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिटी. पॉलिटी इज़ वन सच सब्जेक्ट जहां पर आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो. तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है. तो आपको काम करना होगा सबसे पहले अपनी पॉलिटी की एक्यूरेसी पे. एक्यूरेसी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेक्ट करने पर. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज देयर इज नो स्कोप फॉर सिली मिस्टेक्स. सो बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हो दे आर अलाउड, ऑल्दो दे आर नॉट अलाउड इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. एक बार को आप सिली मिस्टेक किसी और सब्जेक्ट्स में करोगे तो चलेगा, बट अगर आपने पॉलिटी में सिली मिस्टेक्स की तो यहाँ से आप अपना चांस लूज करोगे टू क्लियर द प्रीलिम्स. तो ये आपको समझना पड़ेगा. पॉलिटी में सिली मिस्टेक्स एक तरीके से आपको अलाउड नहीं है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है. पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार करते हैं और उनको करेक्ट भी करते हैं. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू इंश्योर योर एक्यूरेसी इन दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट थिंग इज दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स या आर्टिकल्स नहीं रटने हैं, यहाँ पर चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. यू हैव टू थिंक हाउ यूपीएससी थिंक्स. तो आपको ऐसे सोचना होगा एनालिटिकल मैनर में कि यूपीएससी किस तरीके से सोच सकता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी हमारे पास जब हम पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे. ठीक है. तो अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियोस लेकर आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम ये काम भी करेंगे. बट यहाँ पर हमें चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने के लिए. सो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पॉलिटी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, सबसे बड़ा हमारा टूल होने वाला है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए. इस सब्जेक्ट में हमें चाहिए होगी एक्यूरेसी बहुत ही हाई परसेंटेज पे. दूसरी चीज़ है कि हमें यहाँ पर कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है. मिस्टेक्स आर अलाउड बट सिली मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड इन दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट थिंग इज़ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए बहुत ही अच्छे लेवल की इस सब्जेक्ट में. तो आगे हम इसमें देखते हैं कि इस सब्जेक्ट का जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच होने वाली है वो किस तरीके से है. ईयर वाइज वेटेज हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटी का कितना रहता है. तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है दैट इज़ फ्रॉम 2015 टू 2025. तो यहाँ पर 2015 से लेकर 2025 का हमारे पास डेटा होने वाला है जिसको यहाँ पर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं. और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो 2015 में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द पॉलिटी. इन 2016 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड और इन 2017 देयर वर 22 क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूअस आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा. 12 से लेकर 15 या 16 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं. सो यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 16 क्वेश्चंस
फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ईजिली आप यहाँ पर 10 से 16 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम पॉलिटी, और ये 10 से 16 क्वेश्चंस हमको कितने मार्क्स देने वाले हैं, 20 to 30 मार्क्स यहाँ पर हमारे बनते हैं इस सब्जेक्ट में, 20 to 30 मार्क्स। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। तो ये जो 20 से 25 मार्क्स हैं ये हमारे लिए बहुत आसान हो सकते हैं कि अगर हम इनको अच्छे से इस सब्जेक्ट को तैयार कर लें तो ये आपको समझ में आया, ईयर वाइज वेटेज आपको समझ में आया। सो 20 to 30 मार्क्स कैन बी गेन्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो ये 20 से 25 मार्क्स, और इससे पहले की जो हमने वीडियो की थी उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से आप 20 से 25 मार्क्स गेन कर सकते हो इन इकोनॉमी, और उसी तरीके से इस सब्जेक्ट में भी आप यहाँ पर 20 से 30 के बीच में मार्क्स गेन कर सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि अगर आपका स्टैटिक पे बहुत अच्छी कमांड है तो फिर करेंट अफेयर्स, ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट करेंट अफेयर अकेले बाधा नहीं बनेगा आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्टैटिक की नॉलेज अगर बहुत अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो स्टैटिक की नॉलेज इज़ मोर देन इनफ टू क्वालिफाई द कट ऑफ प्रीलिम्स। बट यहाँ पर होता क्या है कि हमारे कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है वहाँ पर हम कई क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, जिनको कवर अप करने के लिए हमारे पास जो करंट अफेयर की नॉलेज है और जो 1 साल का करंट अफेयर है वो भी अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो वो हमें एक तरीके से हमारे लिए एक सेवियर का काम करता है, हमें बचाने का काम करता है। तो इसलिए स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी हमारा तैयार होना चाहिए। वन मोर थिंग इज कि जो हमारे स्टैटिक के सब्जेक्ट्स हैं दे आर नाउ बीइंग लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर से लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए भी हमारे स्टैटिक के सब्जेक्ट्स जो हैं उनका जो करंट अफेयर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 10 to 16 क्वेश्चंस हैं जो कि एक एवरेज रहने वाला है क्वेश्चंस पूछे जाने का। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी है जो कि हम गेन कर सकते हैं मार्क्स की। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि 2015 से 25 तक यहाँ पर 148 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, और एवरेज जो कहता है कि 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिटी सब्जेक्ट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमें डीपली पता होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो कितनी परसेंटेज में उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन वी शुड हैव। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पॉलिटी जो पार्लियामेंट टॉपिक है हमारा, यहाँ से 15.3% क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो 15% करीब क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, पार्लियामेंट से। अप्रॉक्सीमेटली 12% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल थ्योरी। उसके अलावा 11% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, 10.4% फ्रॉम शेड्यूल्स एंड पार्ट्स, 10.4% फ्रॉम जुडिशरी। इसी तरीके से 10.9% मिसलेनियस क्वेश्चंस। इस तरीके से आप देखोगे 6.6% फ्रॉम डीपीएसपीज। तो ये पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होना चाहिए। पाई चार्ट ना हो, किसी भी तरीके का हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि कौन से हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं, कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, कौन सी थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमें इसमें पता होनी चाहिए कि कौन सी हमारी मेजर थीम्स हैं, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कौन सी हमारी मेजर थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे इसमें हमारी जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। अब आप देखोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2009 से 2025 के बीच में। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से 20 क्वेश्चंस, पार्लियामेंट से 25 क्वेश्चंस इंक्लूसिव ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, हाउसेस, कमिटीज़, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सब टॉपिक्स, इन सब से मिलाकर 25 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं इन बिटवीन 2009 टू 2025। जुडिशरी से यहाँ पर 19 क्वेश्चन, डीपीएसपी से 12 क्वेश्चन, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से 20 क्वेश्चंस, शेड्यूल्स एंड पार्ट से 19 क्वेश्चंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से यहाँ पर 10 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 7 क्वेश्चंस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 8 क्वेश्चंस,
अमेंडमेंट से 7 क्वेश्चंस, इलेक्शन से 12 क्वेश्चंस, इमरजेंसी से 5, प्रीएम्बल से 6 एंड देन मिसलेनियस से 27 क्वेश्चंस, और टोटल हमारे 218 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द पॉलिटी फ्रॉम 2009 टू 2025। और इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा अपना टाइम दे सकते हो और इन पे आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ऑल्दो जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं उनमें सारे ही टॉपिक्स, पूरी बुक कवर टू कवर, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब कुछ कवर किया जाता है, और कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑल्दो हम जब टेस्ट सीरीज में उनको सॉल्व करते हैं तो कई बार हम अपना टाइम भी उन पर वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, कौन सी थीम्स को रिपीट कर रहा है। क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं, हमेशा ही थीम्स रिपीट होती हैं, और थीम्स को आइडेंटिफाई करके आप उन पे मेहनत करेंगे तो आप ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इससे आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब हम इसमें कुछ PYQs को देखेंगे कि जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और ये 2023 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस पूछ लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 2023 में दूसरा क्वेश्चन देखोगे कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की मीनिंग पूछ ली है। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2020 में यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब इनमें से कौन सी है ये पूछ लिया है, ठीक है। फिर 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या होती है। तो आप देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस एक बार अगर आपने कमांड डेवलप कर ली तो ये क्वेश्चंस आपके लिए चेरी ऑन द केक का काम करने वाले हैं और आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाओगे। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से अगर आप देखोगे तो वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है। राइट टू प्राइवेसी, यहाँ पर कौन से आर्टिकल में, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया है, 2-3 बार ये आर्टिकल पूछ लिया गया है। फिर से राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर 2024 में पूछा गया। तो आप समझो कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और उसमें भी कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल्स को टारगेट किया जा रहा है। फिर जुडिशरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रिजनर रूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से पैरोल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। फिर यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर पूछ लिया है कि किसको मतलब उसकी सर्विसेज मिल सकती हैं, उसके जो क्राइटेरिया हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो उसमें ये सारी चीज़ें आसानी से कवर करा दी जाती हैं और वहीं से ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया है, ठीक है। DPSP में कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कौन किसको वायलेट करता है आउट ऑफ दीज 4। तो सिंपल सा आंसर है DPSP। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन किसको डिक्लेयर करता है। तो पार्लियामेंट से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनमें आप देखो, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं उसके बारे में पूछा गया है। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पर्पस, यहाँ पर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन का पर्पस पूछ लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जाते हैं जो कि ईजी टू टारगेट इनको आप कह सकते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह ये काम करते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया, तब ये बात बोली जा सकती है। अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरह देखोगे और वहाँ पर भी सिली मिस्टेक्स करोगे और इन क्वेश्चंस को भी गलत करके आ जाओगे। तो ये हमने कुछ हमारे जो ग्राफ था वो हमने देखा कि वेटेज हमारा कितना है। इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जो हमारी वो हमने यहाँ पर एनालाइज की, वेटेज वगैरह हमने सब देख लिया है। सब्जेक्ट कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से ये एक सिंपल इजी सब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर हम इसको अच्छे से तैयार ना करें, ये सब चीज़ें हमने समझी। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए इसके कौन से सोर्सेस हैं जो कि हमारे लिए हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो हर कोई इस बुक से पढ़ता है, दैट इज़ M. लक्ष्मीकांत। सो M. लक्ष्मीकांत इज़ वन सच बुक विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर आप देखो हर एक स्टूडेंट इसको पढ़ता है तो आप इसी सोर्स पर रिलाई करो।
प्रीलिम्स के आपके 80 to 85% क्वेश्चंस इसी बुक से सॉल्व हो जाएंगे इजीली, अगर आपने इस बुक को अच्छे से थॉरोली कवर किया है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इस बुक को 10 बार पढ़ लिया है, 15 बार पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस बुक को पढ़ने के बाद आप उसको कितना रिटेन कर पा रहे हो, उसकी नॉलेज को क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी अगर इम्प्रूव हो रही है इसको पढ़ने के बाद, देन अगर आप एक बार भी पढ़ रहे हो तब भी काम चल जाएगा। बट अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आप 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, कितनी भी बार पढ़ रहे हो, उसका कोई फ़ायदा हमें एक्चुअल एग्जाम में नहीं मिल पा रहा है, देन दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कितनी बार पढ़ोगे, ये आप कितनी देर में रिटेन कर पाते हो चीज़ें, ये आप पे डिपेंड करता है। ऑल्दो 2 से 3 बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी अच्छे से पूरी बुक तैयार हो जाएगी। इसमें भी आपको कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको उस थीम से एनालाइज करना होगा। फिर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि कुछ हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हमें क्लब टुगेदर करके पढ़ना होगा। जैसे कि अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर स्टडिंग प्रेसिडेंट, देन रीड वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो गवर्नर टुगेदर। सो आप इन तीनों टॉपिक्स को क्लब टुगेदर करके एक साथ पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर अगर आप जो हमारा पार्लियामेंट पढ़ रहे हो टॉपिक, अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो फिर आप साथ में स्टेट लेजिस्लेचर को भी पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो फिर आप साथ में चीफ मिनिस्टर साथ में पढ़ेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि ज़्यादातर चीज़ें आपको रिपीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी और सारा टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। सारे ही टॉपिक्स ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको उनके बीच में कंपैरिजन, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो हमें ये ऐसे टॉपिक्स क्लब टुगेदर करके पढ़ने हैं। ऐसे ही पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी को एक साथ पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को एक साथ पढ़ना है। इस तरीके से हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और इस बुक को हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होगा। कवर टू कवर इस बुक को कवर नहीं करना है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनकी हमें लिस्ट बना लेनी है और उनके की पॉइंट्स हमें टेबल फॉर्मेट में लिख लेने हैं अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स में और उसके थ्रू उन टॉपिक्स को कवर करना है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कवर एम लक्ष्मीकांत। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें लगाने हैं कुछ मॉक टेस्ट या फिर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे PYQs। ऑल्दो हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके PYQs देखने हैं, जहाँ से हमें पता चलेगा कि टॉपिक को कितनी डेप्थ में किस तरीके से पढ़ना है और किन चीज़ों को ध्यान रखना है पढ़ते समय। तो इसलिए PYQ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। फिर जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स को, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से आप इम्प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन पढ़ने के बाद इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे और फिर जब आप कोई नेक्स्ट मॉक उन सेम टॉपिक्स पर लगाएंगे तो फिर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करो ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो पाए। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कवर एम लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पर क्लास 12th NCERT लिखी हुई है, इसको आप क्लास 11th NCERT, और एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस बुक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। यहाँ से आपके जो पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इस बुक से। तो इस बुक की इंपॉर्टेंट थीम से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। अप्रॉक्सीमेटली 10% क्वेश्चंस, हमारे 6 to 10% क्वेश्चंस हमें इस बुक से देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो आप इन क्वेश्चंस को भी मिस ना करो, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को भी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ो और इस बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपको ये जो बेसिक थीम्स हैं इनके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, और एक बार अगर आपने तैयार कर लिया तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो ये 3 सोर्सेस हमारे रहने वाले हैं, एम लक्ष्मीकांत, NCERT में पॉलिटिकल थ्योरी एंड करेंट अफेयर्स, जो कि आप किसी भी मैगजीन से कवर करेंगे और इसके थ्रू हमारी पॉलिटी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी और फिर हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल बी एबल टू सॉल्व फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।